तो अब मोक पोल की प्रोसेस में जो पर्चियां निकलनी है वो मैंने रखनी है, सील जो लगनी है वो रखनी है। उसके बाद मशीन को कैसे जोड़ना है पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं। तो मशीन जोड़ने की सबसे बार आ जाएगा, इसको यहाँ से ये जो केबल है आप देख रहे होंगे, इसमें ये केबल है। केबल किस किस में होता है? बीयू में केबल होता है, यूनिट में वीवीपैट में केबल होता है। बीयू के केबल को वीवीपैट में लगाते हैं, वीवीपैट के केबल को कहां लगाते हैं? सीयू में लगाते हैं। जब हम लगा रहे होते हैं केबल को तो हम यहां से पीछे से पकड़ते हैं। सर कहां से पकड़ते हैं? एक बार इसको पकड़ के दिखा दीजिए। यहां से पकड़ते हैं पीछे से, और जब इसको हम अनप्लग करते हैं इसके अंदर से तो यहां से क्लिप पकड़ते हैं। इसको इसमें अटैच करने से पहले हमें सावधानी पूर्वक ये देख लेना है कि इसकी की नौ पिनें सीधी है कि नहीं है। ऊपर 5 पिन, नीचे 4 पिन। यदि एक भी पिन तिरछी होगी तो इसमें कनेक्ट नहीं होगा। पूरी पिनें सीधी हैं। जब इसमें आप पीछे से पकड़ के इसमें लगाओगे, सर पीछे से पकड़ लीजिए, रेड की साइड रेड और ब्लैक की साइड ब्लैक, और जब लगाओगे टक की आवाज आएगी। टक की आवाज आई है सर, टक की आवाज आई है सर, एक बार दोबारा से बता दीजिए। टक की आवाज आई है। हाँ, अब एक बार अनप्लग करके दिखा दीजिए, क्लिप पकड़ के, ये जो क्लिप पकड़ के अनप्लग इजीली हो गया सर। अनप्लग एक बार दोबारा प्लग कर दीजिए इसे सर, फिर टक की आवाज आई है। इसी तरह से सर आप क्या करेंगे, इस वीवीपैट के केबल को जोड़ देंगे किससे? सीयू से। अभी एक इसमें सावधानी रखनी है कि ये स्टैंड पे लगा हुआ है, इसे यहां से पकड़ के धीरे से, जिससे गिर ना जाए, प्लग करो सर। एक बार पकड़ के प्लग करते हैं। हाँ, ये साइड से पकड़, इसको प्लग करेंगे, फिर टक की आवाज आएगी। एक बार अनप्लग कीजिए, मैं बताता हूं सर। सर ने पीछे से यहां से पकड़ा था, लगाने में बहुत दिक्कत हुई, हमने यहां से पकड़ लिया, यानी पीछे से, एकदम जस्ट पीछे से। सब प्लीज लगाइएगा एक बार और। रेड की साइड रेड, ब्लैक की साइड ब्लैक। फिर टक की आवाज आई है। मैं इसलिए कह रहा था ये निकल जाता है। और ये जो नोब है, किसकी नोब है? ये वीवीपैट की। वीवीपैट इसको कर देंगे हम वर्टिकल खड़ा। किस तरह से घुमाएंगे? क्लॉकवाइज। कैसे घुमाएंगे? क्लॉकवाइज घुमा के इसको खड़ा कर देंगे। तो अब वीवीपैट वर्किंग मोड में आ गया है। यदि आप इसको, सर प्लीज एक बार पीछे देखिए, इसको सर प्लीज आप बैठ जाइए, यही समझा देंगे। आ जाओ सर, अरे प्लीज क्योंकि हैंड्स ऑन आप ही कर लीजिए इसको। अब इसको आप खड़ा कर दीजिए क्लॉकवाइज, इधर को, घड़ी की घूमने की दिशा में। हाँ, घूम गया सर। जब ये घड़ी की घूमने की दिशा में घूमा है, इसका मतलब ये रेडी हो गया है वीवीपैट। सीयू को ऑन करने से पहले आपको इसको रेडी करना है, यानी कि इसकी नोब को कैसे करना है? वर्टिकल खड़ा करना है। पट है तो बंद है, खड़ा है तो चालू है। समझ गए सर? उसके बाद जब ये पट रहता है तो इसके सारे के सेंसर, सारे सेंसर सब कुछ लॉक रहता है। इसमें एक चीज और हमें समझ लेनी है, क्या कि मोक पोल से पहले कभी भी हमें वीवीपैट नहीं खोलना है। केवल और केवल मोक पोल से पहले ही इसको खोलेंगे। इस पर सीधी लाइट नहीं आनी चाहिए, हेलोजन लाइट, एनी काइंड ऑफ लाइट। इसकी ये जो विंडो है मैं आपको दिखा देना चाहता हूं, इस विंडो पर सीधी लाइट नहीं आनी चाहिए किसी भी तरह की, नहीं तो ये खराब हो जाता है। सनलाइट नहीं पड़नी चाहिए, इसीलिए कहा कि मोक पोल पर ही इसको खोलेंगे। यहां मैं आपको एक बार और क्लियर कर देना चाहता हूं कि आप परेशान ना हो। यदि ईवीएम की कोई सी भी यूनिट खराब होती है तो आपको इन्फॉर्म करना है जस्ट सेक्टर मजिस्ट्रेट साहब को। उनके पास एक्स्ट्रा में होती है ईवीएम, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे जौन सा भी रेस्पेक्टिव यूनिट खराब होती है। एक चीज मैं और बता देना चाहता हूं, यही, यदि मोक पोल से पहले हमारी कोई सी भी यूनिट खराब होती है, वीवीपैट, बीयू या सीयू, तो वही यूनिट बदली जाएगी। बीयू खराब होती है तो बीयू, सीयू खराब होती है तो सीयू, वीवीपैट खराब होता है तो वीवीपैट। बट ड्यूरिंग द एक्चुअल पोल यदि वीवीपैट खराब होता है तो ओनली एंड ओनली वीवीपैट चेंज होगा। बीयू खराब होगी तो बीयू, सीयू और वीवीपैट पूरा सेट न्यू लगेगा। सीयू खराब होगी तो पूरा सेट न्यू लगेगा। और मोक पोल ब्रीफ मोक पोल होगा, संक्षिप्त मोक पोल होगा। उसमें हर कैंडिडेट को एक एक वोट दिया जाएगा और
जैसे उसको हम सील करते हैं, मैं दोबारा से बताऊंगा। इसका प्रमाण पत्र भरा जाएगा रिप्लेसमेंट का, मगर ऐसा होना असंभव है क्योंकि ये सब चेक की हुई मशीन है। जो आपको ये दिखाई जा रही है प्रशिक्षण के लिए अलग निकाली हुई है, जो वोटिंग में यूज होंगी वो दूसरी मशीनें होंगी। समझ गए? तो ये कुछ सावधानियां मैंने बताई हैं। इसके बाद हमने सब कुछ जोड़ लिया है। फिर इसके पीछे सर प्लीज आ जाइए, यहाँ जो प्रॉब्लम हो रही थी, इसके पीछे ये जो बटन है ऑन ऑफ वाला, इसको कर देंगे हम ऑन। ठीक है, जैसे ही हम ऑन करेंगे, मैं पहले ही बता देता हूं, ऑन करने के बाद इसमें लाइटिंग जलेगी। सर एक बार प्लीज आप आ जाइएगा। इसमें लाइटिंग जलेगी, इसे पकड़ लीजिएगा एक बार। इसमें लाइटिंग जलेगी और अभी मैं इसको ऑन करता हूं, यहां से मैंने ऑन किया है, देखिएगा EVM इज ऑन ECI। ठीक है, अब इसमें लाइट जली है, उसमें लाइट जली थी, BU में ऊपर से नीचे झिलमिल हुई थी एक बार। यहां जब ये रेड ब्लिंक चल रहा है, इट मींस इसके अंदर 7 पर्चियां कट के गिर रही हैं। यदि इसमें रेड ब्लिंक चल रहा है, ये देख रहे होंगे आप, तो उधर 7 पर्चियां कट के गिर रही हैं, जो इसका स्टेटस बताने वाली पर्चियां होती हैं। किसका स्टेटस बताने वाली पर्चियां? वीवीपैट का। वीवीपैट का स्टेटस बताने वाली पर्चियां इसमें कट के गिरती हैं। आप जितनी बार भी इसको ऑन करोगे ऑफ, इसको जितनी बार ऑन करोगे ऑफ करने के बाद, उतनी ही बार इसमें 7 स्टेटस बताने वाली पर्चियां डिस्प्ले होंगी। वो पर्चियां क्या होती हैं कि इसका कंट्रास्ट सेंसर सही काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, फॉल्स सेंसर सही काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, प्लेट सही काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, बैटरी सही है कि नहीं है, कितने कैंडिडेट सेट किए गए हैं, इसका स्टैंडर्ड क्या है, ऑल दीज थिंग्स, ये सारी पर्चियां इसके ड्रॉप बॉक्स में आकर गिरती हैं। यहाँ इस बॉक्स में आके वो गिर जाती है। जब हम मॉक पोल कर लेंगे, उसके बाद इसको करना पड़ेगा सील और इसके रिजल्ट सेक्शन को करना पड़ेगा सील। समझ गए? अब जब हम मशीन को ऑन करते हैं तो मशीन ऑन होने में लगभग 1.5 मिनट लेती है, रेडी लेती है 1.5। जितना भी वीवीपैट में कोई एरर है तो, BU में कोई एरर है तो, सारा का सारा CU के डिस्प्ले सेक्शन पर डिस्प्ले होता है। कोई और डिवाइस डिस्प्ले के लिए नहीं लगाई जाती जैसे पहले लगाई जाती थी। कौन सा मॉडल हम EVM का यूज करते हैं? तो मॉडल 3 EVM का कौन सा? M3 मॉडल यूज करते हैं। नाउअडेज M3 मॉडल यूज किया जा रहा है इलेक्शन के लिए। इसमें अलग से कोई डिस्प्ले यूनिट लगाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ डिस्प्ले यही होगा। ये जो हमारा कंट्रोल यूनिट है, यहाँ एक चीज और क्लियर होने की है कि ये वाला सेक्शन बैटरी सेक्शन है, इस सेक्शन को सील मिलेगा आपको। ये सेक्शन कैंडिडेट सेक्शन है, ये सेक्शन भी आपको सील मिलेगा, जो एक्चुअल पोलिंग में आपकी या मॉक पोल में मशीन यूज होगी। यहां एड्रेस टैग रहेगा, यहां एड्रेस टैग रहेगा। इन दोनों सेक्शनों को ड्यूरिंग द कमिश्निंग सील किया जाता है। जब किसी विधानसभा में लड़ने वाले कैंडिडेट की संख्या फाइनल हो जाती है कि कितने कैंडिडेट लड़ रहे हैं, उस दौरान कमिश्निंग होती है, तब इसका कैंडिडेट सेक्शन सील किया जाता है, बैटरी सेक्शन सील किया जाता है, इसमें सिंबल लोड किए जाते हैं, इसमें बैलेट पेपर लगाया जाता है। ये प्रोसेस इलेक्शन लड़ने वाले कैंडिडेट फाइनल होने के बाद होती है। उससे आपका कोई मीनिंग नहीं है, फिर भी मैंने बता दिया है। ऑन हो गई है, ऑन होने के बाद इसको मैंने सही नहीं किया है। अब यदि इसकी प्रॉपर CRC हुई होगी, अब मैं इसका बैलेट बटन दबाता हूं तो सर आप देखोगे इसके डिस्प्ले सेक्शन में इनवैलिड आ रहा है। इट मींस इसकी CRC प्रॉपर नहीं की गई है। कभी कभी कुछ पीठासीन का ये कहना होता है कि मुझे ध्यान नहीं है कि मैंने क्लोज बटन दबाया था कि नहीं दबाया। यदि क्लोज, अब मैं एक बार कंफर्म और कर देता हूं, जैसे ही मैंने बैलेट दबाया इनवैलिड आया। अब मैं इसका रिजल्ट सेक्शन खोलता हूं और खोलने के बाद मैंने इसका क्या किया है, क्लियर करने की कोशिश की है। तो फिर क्या आप देखते हो फिर इनवैलिड आया है, फिर से इनवैलिड आ रहा है ना, ठीक है। इसका मीनिंग है कि जिसने इस मशीन को यूज किया है उसने मशीन को ऑफ करने से पहले इसको क्लोज कर दिया है। यदि क्लोज ना किया होता तो ये क्लोज मानता, या मैं क्लियर कर रहा होता तभी। अभी मैं क्लोज करने जा रहा हूं, देखो इसको
क्योंकि सीआरसी में क्लोज करते हैं, मैं क्लोज करने जा रहा हूं तो मैंने क्लोज करने की कोशिश की है, तो यहां क्या आ रहा है, पोल ऑलरेडी क्लोज्ड, यानी कि पोल क्लोज कर दिया गया है। तो आप समझ रहे हैं सीआरसी के कितने टर्म्स होते हैं, कितने स्टेप होते हैं, 3, क्लोज, रिजल्ट और क्लियर। इसका मीनिंग है कि इसे क्लोज कर दिया गया है मगर इस डिवाइस का अभी रिजल्ट नहीं देखा गया। जब हम इसका रिजल्ट देखेंगे उसको भी मैं बता देना चाहता हूं। मैंने रिजल्ट का बटन दबाया है, आप देखिएगा मैंने रिजल्ट का बटन दबाया है तो यहां आएगा कंप्यूटिंग रिजल्ट, आ रहा है कंप्यूटिंग रिजल्ट। इसमें जितने वोट पड़े होंगे वो दिखाएगा, पोल कौन सी डेट में होगा, कब शुरू हुआ होगा, कब खत्म हुआ होगा, ये सारी टाइमिंग यहां बता रहा होता है। कितने कैंडिडेट हैं, किस कैंडिडेट को कितने वोट मिले हैं, ऑल दीज थिंग्स यहां डिस्प्ले होती हैं। इसमें मैं आपको ये भी क्लियर कर देना चाहता हूं कि रिजल्ट डिस्प्ले करने के लिए ये वाली जो हमारी सीयू है, एक कैंडिडेट के रिजल्ट को 5-7 सेकंड तक शो करती है, 2 सेकंड का पॉज लेती है, फिर दूसरे कैंडिडेट का रिजल्ट शो करती है, समझ रहे हो? यानी कि नियर अबाउट लगभग एक कैंडिडेट का रिजल्ट शो करने के लिए लगभग 9 से 10 सेकंड लेती है मशीन, लगभग 9 से 10 सेकंड। तो जितने कैंडिडेट होंगे आप समझ रहे होंगे कितना टाइम ये लेगी। 7 सेकंड तक दिखाएगी। मैं एक बार दोबारा आपको शो करके दिखा रहा हूं। अब यहां हमारे पास आया है कैंडिडेट 3, वोट कितने मिले हैं उनको, 0, पोज लिया है, फिर दिया है कैंडिडेट 4, वोट कितने मिले हैं, 0, फिर पॉज करेगी मशीन, फिर 7 सेकंड तक दूसरे कैंडिडेट का रिजल्ट दिखाएगी। इसको निकल जाने दो, फिर हम आगे बात करते हैं। इस तरह से हम सीआरसी कर रहे हैं, यानी कि हमारी मशीन प्रॉपर नहीं है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जब पोलिंग एजेंट आपके पास आए उससे पहले जब भी जितनी बार भी आप मशीन को ऑन करो उतनी बार उसकी सीआरसी कर दो, समझ रहे हो ना? यानी कि जब आप एजेंट को शो कर रहे होंगे कि इसमें टोटल वोट 0 है, उससे पहले भी आप इसकी सीआरसी करके रखेंगे अपनी सहमति के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए, अपनी पोलिंग पार्टी की संतुष्टि के लिए, उनके सामने कर देंगे। ठीक है, हो गया इसका क्या, सीआरसी। एक चीज और बताने वाली है, सीआरसी तभी होती है जब ये आपस में कनेक्ट होती है। तो आप सीआरसी कैसे करोगे, इसको तो छोड़ना नहीं है, तो आप बीयू को कंट्रोल यूनिट से जोड़ के भी कर सकते हो, क्योंकि विदाउट वीवीपैट भी हम इससे वोटिंग कर सकते हैं। वीवीपैट ये शो करता है कि किसको वोट दिया, उसकी पर्ची यहां से होती है, केवल वेरिफिकेशन के लिए है ये। विदाउट वीवीपैट हम वोटिंग कर सकते हैं, मगर इलेक्शन कमीशन इसकी इजाजत नहीं देता। समझ गए होंगे आप? तो यदि सीआरसी करनी पड़ी, वैसे तो इसको जोड़ के कर लेना, बीयू को या मत भी करना, वो सब सेटिस्फाइड मिलेंगी आपको। यदि वो शून्य पर रहती तो उसका टोटल शून्य ही रहने देना, इसका मतलब उसमें कोई वोट नहीं है। समझ गए ना? मत जोड़ना, इसे भी मॉक पोल पर ही जोड़ना, बिल्कुल एकदम क्लियर। ठीक है, अब हमने रिजल्ट देख लिया है। इस तरह से हमने देखा है कि 16वें कैंडिडेट को भी 0 रिजल्ट। ठीक है, अब सीआरसी के हमने कितने स्टेप कर लिए हैं, 2 स्टेप कर लिए हैं ना? ठीक है, अब हम इसके बाद करेंगे क्लियर। जैसे ही ये एंड जाएगा, 2 मिनट का पॉज लेगा, तब क्लियर का बटन काम करना शुरू करेगा। मैंने क्लियर का बटन दबाया है तो यहां आ रहा है डिलीटिंग पोल्ड वोट। सबसे लंबी बीप होती है 14 सेकंड की। 14 सेकंड की बीप के साथ मशीन में पड़े सारे वोट डिलीट हो रहे होते हैं। कैंडिडेट शो करेगा, उसके बाद दिखाएगा कि वोट कितने पड़े हैं, तो इसमें 0 दिखाएगा। क्लियर के बाद कितने हो जाएंगे, 0। पोल्ड वोट कितने आ गए हैं, 0। जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूं वैसे ही आप अपने पोलिंग एजेंट को वहां हर पॉइंट पर फोर्सिबली बताएंगे कि मैंने अब क्लोज कर दिया है, मैंने अब रिजल्ट देख रहा हूं, मैं अब क्लियर कर रहा हूं। क्योंकि जो हमारे पोलिंग एजेंट होते हैं इसमें भी वो वही 2 सेकंड का पॉज लेगी मशीन और 7 सेकंड तक डिस्प्ले करेगी क्लियर करने के बाद भी। तो आप देखोगे क्लियर होती रहेगी, फिर मैं आगे डिस्कस करता हूं। क्लियर हो रही है मशीन, आप समझ रहे हैं कि इसमें पूरी प्रोसेस में यानी कि लगभग 8 मिनट लगेंगे आपको
रेडी करने से क्लियर करने तक लगभग 8 मिनट लगती हैं यदि 16 कैंडिडेट इसमें लिए गए हैं तो। हमारी जितनी भी विधानसभाएं हैं मैक्सिमम 14 है, नोटा से 15 बैठे हैं के सीआरसी हमारी हो गई। सीआरसी होने के बाद जब आप क्या कर दोगे, आपने क्लोज कर दिया है, आपने रिजल्ट दिखा दिया है, आपने क्लियर कर दिया है, उसके बाद आप उसको एक बार कंफर्मेशन के लिए टोटल और दबा के दिखाओगे पोलिंग एजेंट को, देखो भाई इसमें 0। जब ऐसा हो जाएगा इसका मीनिंग है कि आपकी मशीन मॉक पोल के लिए रेडी है। अब मॉक पोल से संबंधित 2-3 फैक्ट मैं आपको बता देना चाहूंगा। मॉक पोल एक्चुअल पोल से 90 मिनट पहले करना है। कितने मिनट पहले करना है? 90 मिनट पहले करना है। 2 पोलिंग एजेंट की प्रेजेंस में करना है। यदि केस 2 पोलिंग एजेंट वहां प्रेजेंट नहीं होते हैं तो हमें 15 मिनट करना है वेट। कितने मिनट वेट करना है? 15। इट मींस कि हमारा पोलिंग स्टार्ट होगा एक्चुअल 7 बजे, तो हमें 5:30 बजे से मॉक पोल करना है। यदि पोलिंग एजेंट नहीं आते हैं तो हमें 5:45 बजे फिर मॉक पोल स्टार्ट कर देना है। किसके सामने? अपनी पोलिंग पार्टी के सामने। तो ऐसा जब आप एक दिन पहले पहुंचो तो ये इसका विशेष ध्यान रखें कि जिसको एजेंट बनना है उसको पहले ही चिन्हित कर लें। जब आप पहुंचो, कोई आपसे मिलने आए कि भाई जो पोलिंग एजेंट बनना चाहता है वो आ जाए और इतने पूरे प्रोसेस बता दे, एक बार प्रोसेस बता दे कि मॉक पोल की प्रोसेस क्या है और आपका प्रेजेंस होना क्यों जरूरी है, वहां प्रेजेंट रहना क्यों जरूरी है, ये चीजें आप उनको बता दें। यहाँ डिलीटिंग क्लोज हो गई है, यानी कि सारा क्लियर हो गया है। इसके बाद मैं एक बार टोटल का बटन फिर से दबाता हूं। मैंने टोटल दबाया है, आप देख रहे हैं टोटल दबाने पे यहाँ परसेंटेज दिखा रहा है 99%। फिर सीरियल नंबर दिखाएगा, इसमें टाइम दिखाएगा, ये डेट और टाइम, पोल की डेट और टाइम दिखा रहा है। फिर इसके बाद कैंडिडेट दिखाएगा, ये कैंडिडेट जितने हैं वो दिखाएगा। एक और आपको सावधानी रखनी है कि टाइम टू टाइम डेढ़ या 2-2 घंटे बाद बीच में ड्यूरिंग द पोल आपको टोटल का बटन दबाना है, देखना है कितने वोट मशीन में चले गए हैं, उनका मिलान करना है 17A से, जो मतदाता रजिस्टर द्वितीय मतदान अधिकारी के पास होगा, और फिर उसका और मिलान करना है उन पर्चियों के से जो हमारे तृतीय मतदान अधिकारी कलेक्ट कर रहा होगा। मैं अब आपको एक सलाह देना चाहूंगा छोटी सी, कि जब भी वो 50 की गड्डी आपको दे, उसे आप एक डायरी या पेपर में जरूर मेंशन करें कि तृतीय ने मुझे ये एक 50 की गड्डी दी, यानी कि मेरे वोट कितने पड़ चुके हैं, 50 या 100। फिर उस टाइम इस बात का विशेष ध्यान रखना है। यदि आप अपने सर पे बर्डन नहीं लेना चाहते तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, टोटल मतदाता रजिस्टर और वो पर्चियों की संख्या मैच करते रहे। मैच करते रहे कब 2-2 घंटे बाद। और ये अपने पोलिंग एजेंट को भी बता दें कि जब मैं टोटल दबाता हूं उस टाइम मशीन में कोई वोट नहीं जाता, वो केवल टोटल शो होता है। मॉक पोल पर ही उसको क्लियर कर दें। समझना है ना? यहाँ पे ड्यूटी है ना कंप्यूटर। मैं एक फैक्ट और बता देना चाहता हूं कि इस मशीन को जहां एक्चुअल पोलिंग में आपको रखना है उसको वहीं रख के आप मॉक पोल करेंगे, यानी कि वीवीपैट और बीयू को आप रखेंगे वोटिंग कंपार्टमेंट में, सीयू को रखेंगे आप तृतीय मतदान अधिकारी जो है उसकी टेबल पे, या पीठासीन, जैसी भी आपकी सहमति बनती है उनकी टेबल पर उसको रख देंगे। फिर इसकी जो वायर है 5 मीटर का वायर इस पे रहता है, किसी का पैर उसमें ना फंस जाए, कोई ना इलझ के गिर जाए तो उसे कोई भी कपड़ा, दरी या कोई टेप से उसको ऐसे फिक्स कर दे कि कोई उसमें उलझे ना। इस बात का भी विशेष ध्यान आप ही को रखना है, ठीक है। तो इस तरह से हमारी मशीन मॉक पोल के लिए हो गई है रेडी। अब मॉक पोल में रेडी होने के बाद जो उसमें यूज होगा वो मैंने कर दिया है। अब इसकी प्रोसेस हम समझ लेते हैं। जब हम मॉक पोल करा रहे होते हैं, मान लो 2 पोलिंग एजेंट हैं, तो एक पोलिंग एजेंट और एक अपने पार्टी मेंबर को यहाँ वोटिंग कंपार्टमेंट में भेज दें। एक पोलिंग एजेंट और एक अपने साथी या खुद रहे टेबल पे, उधर से बैलेट इशू करते हैं।
मान लो उधर से हम बैलेट इशू, सर एक बार प्लीज आप दोबारा से आ जाइएगा। मैं इधर से आपको इधर से बैलेट इशू करना है सर उधर से बैलेट इशू करें, कर दो सर एक बार बैलेट इशू। जब उधर से बैलेट इशू किया गया है तो एक बार शो कर दो, उधर रेड जो बिजी लैंप है वो रेड हो गया है, यहां लाइट जलती ही रहेगी। हमारा बीयू का जो है रेडी लैंप ग्रीन हो गया है, ठीक है। अब मॉक पोल में हमें हर कैंडिडेट को कम से कम एक वोट जरूर देना है, तो मैं पहले कैंडिडेट को वोट करता हूं। जैसे ही मैं वोट करूंगा ये लाइट रेड हो जाएगी, ठीक है, वो बंद हो जाएगी। ये लाइट बंद हो गई है, कैंडिडेट लाइट जल गया है और यहां से पर्ची गिर रही है जो 7 सेकंड तक डिस्प्ले होगी। जब ये पर्ची कट के गिर जाएगी, ये वाली कैंडिडेट लैंप और इधर वाला बिजी लैंप 5 सेकंड की वीप के साथ बंद होगा। समझ गए सर? एक बार आप दोबारा बैलेट दे दीजिए। फिर बैलेट दिया है तो यहां रेड लाइट जली है, इधर ग्रीन लाइट जली है, फिर मैंने पहले वाले को एक वोट कर दिया है, ये कैंडिडेट लैंप जल गया है, उधर अभी हमारा बिजी लैंप जल रहा है, इधर पर्ची कट के गिर रही है। यदि ये पर्ची कट के नीचे नहीं गिरती है, इसका मतलब आपका वीवीपैट खराब है, जो कटर सेंसर है वो काम नहीं कर रहा है, वीवीपैट चेंज करना पड़ेगा। पर्ची कट के नहीं गिरेगी, ये वाली लाइट और ये वाली लाइट 5 सेकंड के बीप के साथ बंद नहीं होगी। पर्ची कट के गिरेगी तभी बीप की साउंड आएगी, लाइट चलेगी, बंद होगी। समझ गए? तो इस तरह से सेम इसी प्रोसेस से सर एक बार और आप बैलेट दबा दीजिए और मैं नोटा को वोट कर रहा हूं, इधर से मैंने फिर दबाया है, यहां से फिर वही प्रोसेस हुई है। इस तरह से आपको हर कैंडिडेट को वोट करना है जैसे मैंने अभी किया है। वो सारी पर्चियां, मॉक पोल हमारा हो गया है, समझ गए सब? मॉक पोल हो गया है ना? कितने वोट का किया है? कम से कम 50। एटलीस्ट हर कैंडिडेट को हमें एक वोट जरूर करना है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा है, जब हमने मॉक पोल कर दिया है तो मॉक पोल या एक्चुअल पोल, जो भी पोल हम कर रहे हैं उसको हमें क्लोज करना है कि नहीं करना है। यदि आप क्लोज नहीं करोगे तो नो वन कैन एक्सेस द रिजल्ट ऑफ दिस यूनिट, कोई भी इसका रिजल्ट एक्सेस नहीं कर सकता। ये क्या बताएगा? इनवैलिड, इनवैलिड, इनवैलिड। यदि हमने क्लोज नहीं किया, रात बीत गई, 12 बजे के बाद नेक्स्ट डे आया, तो मशीन बताएगी इलेक्शन एक्सीडेड, यानी कि जब कभी भी इसको ऑन किया जाएगा उस समय इसको क्लोज किया जाएगा, तो इलेक्शन का क्लोजिंग टाइम क्या रहेगा? जब इसको क्लोज किया गया है, हो जाएगा, ठीक है। अब हमने मॉक पोल कर लिया है, अब इस पॉइंट पर विशेष ध्यान देंगे। मॉक पोल कर लिया है, मॉक पोल के बाद मैंने उसको कर दिया है क्लोज। मॉक पोल क्लोजिंग की प्रोसेस शुरू हो गई है। पीठा अपनी पार्टी वाले पीठासीन जो है एजेंट को बताएंगे कि सीआरसी का पहला स्टेप कर रहा हूं, क्योंकि यदि इस पूरी प्रोसेस को करने के बाद आप दोबारा से सीआरसी करोगे फिर 8 मिनट लगेंगे, तो उनसे कहना कि सीआरसी का मैं पहला स्टेप डन कर रहा हूं, क्लोज कर रहा हूं, क्योंकि सीआरसी में क्लोज किया जाता है, क्लोज हो जाएगी। फिर आप जब इसका रिजल्ट मैच करोगे, बीयू का रिजल्ट, सॉरी सीयू का रिजल्ट, इसमें जो पर्चियां निकली हैं वो रिजल्ट, ये जो पर्चियां निकली हैं वो रिजल्ट, और जितने बैलेट दिए हैं, हमने पहले वाले को सपोज 4 बैलेट दिए हैं। कितने बैलेट दिए हैं? 4। तो 4 ही वोट हमारे इसमें निकलने चाहिए पहले कैंडिडेट के, और 4 ही पर्चियां इसमें निकलनी चाहिए। इस बात के लिए हमें मॉक पोल प्रमाण पत्र, सर एक बार मॉक पोल प्रमाण पत्र शुरू कर दीजिए। मॉक पोल प्रमाण पत्र हमारा आता है, उसमें रहता है पहली सारे कैंडिडेट के नाम लिख लिए रहते हैं। ये चाहे आप पहले एक दिन पहले लिख के रख लें, किस कैंडिडेट को आप कितने वोट देंगे ये पहले लिख के रख लें, पहली प्रोसेस है। उसके बाद में इस वाले कॉलम की बात कर रहा हूं, यहाँ कैंडिडेट के नाम आएंगे, यहाँ किसको कितने वोट देने हैं वो आएंगे। अब सीयू रिजल्ट की जांच करने के लिए सीयू में प्रदर्शित मत, अब हम क्या करेंगे, क्लोज हो गई है मशीन, एक व्यक्ति को हम पर्ची पे रख लेंगे कि भाई शो करते रहना, सबकी अलग अलग छाट के रखनी है कि पहले कैंडिडेट को, क्योंकि अब मैं रिजल्ट देखने जा रहा हूं, सीआरसी का दूसरा स्टेप कर रहा हूं, मैंने रिजल्ट दबाया है तो रिजल्ट कंप्यूटिंग रिजल्ट आ रहा है। इसमें क्या करेगा, क्योंकि हमने पहले वाले को कितने वोट दिए थे,
मूव पोल मैंने पहले कर लिया है, तो इसमें 4 शो होंगे, मगर इस टाइम हमने 4 नहीं डाले हैं, जितने डाले हैं वो शो होंगे। एक प्रोसेस मैंने डेमो प्रोसेस आपको दिखाने की कोशिश की है, तो यहाँ वो कैंडिडेट शो करेगा कि पहले कैंडिडेट को कितने वोट मिले हैं। मैंने अभी आपको दिखाया था, फिर एक बार आप देख लीजिए। यहाँ पोल्ड वोट बताएगा कैंडिडेट 16, मगर यहाँ पोल्ड वोट हमने 51 नहीं डाले। मैं डेमो बता रहा हूं, इससे पहले मैंने किया था फॉर द सेविंग ऑफ द टाइम। कितने वोट डाले हैं हमने? 3। पहले वाले को कितने दिए थे हमने? 2, तो 2 ही इसमें शो होने चाहिए, 2 ही पर्ची हमारी यहां निकलनी चाहिए। मगर ये पहले वाले का मैंने करके रखा हुआ है समझाने के लिए। मैंने उसको 4 वोट दिए थे, 4 ही पर्ची निकली थी, और 4 वोट बैलेट दबाए, 4 पर्ची निकली, 4 ही वहां शो हुए, तो सबको मैंने कर दिया है 4 4 4। यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। फिर ये पूछता है कि क्या कॉलम नंबर 4 कॉलम नंबर 5 से मैच खाता है? हाँ, यस लिख देंगे, हाँ। उसके बाद यहाँ सिग्नेचर कर देंगे, जो हमारे पोलिंग एजेंट है वो सिग्नेचर कर देंगे। समझ गए आप? पोलिंग एजेंट ने सिग्नेचर कर दिए, पहले कैंडिडेट का रिजल्ट मैच, दूसरे का इसी तरह मैच, तीसरे का मैच, चौथे का एंड सो ऑन। हमने सारा रिजल्ट मैच कर लिया है। रिजल्ट मैच करने के बाद इसका एक और दूसरा बैक वाला साइड होता है। यहाँ इस लाइन आप देख रहे होंगे, ये लिखा है कि मोक पोल डेटा को क्लियर करने के लिए सीयू का क्लियर बटन दबाया, हाँ या नहीं। यदि हाँ तो उपयुक्त वाक्य को, इस सेंटेंस को दोबारा लिखना है स्याही से, यानी कलम से, कि मोक पोल का रिजल्ट क्लियर करने के लिए क्लियर बटन दबाया गया। इस सेंटेंस को हमने लिखना है यहाँ, हाँ करके, यस हाँ, मोक पोल का रिजल्ट क्लियर करने के लिए सीयू का क्लियर बटन दबाया गया, ये हाँ लिखेंगे, ये सेंटेंस पूरा लिखेंगे आप सर। उसके बाद क्या करेंगे? यस नो, इसी तरह से भरा जाएगा। इसके दूसरे साइड में जो पोलिंग एजेंट प्रेजेंट होंगे उनकी डिटेल भरी जाएगी, कौन सी पार्टी का क्या है। समझ गए? वो पोल प्रमाण पत्र आपने भर दिया है, ठीक है। इसके बाद आपको अब सील करने हैं 2 सेक्शन। एक तो ये वाला सेक्शन सील करना है। वीवीपैट के इस सेक्शन में एक भी पर्ची नहीं होनी चाहिए, सारी पर्ची आप निकाल लीजिएगा। और इस सेक्शन को, ये जो ड्रॉप बॉक्स है, किसको दिखा दोगे आप? पोलिंग एजेंट को दिखा दोगे, और अपनी संतुष्टि के लिए आप खुद भी देखोगे। पोलिंग एजेंट से पहले आपकी संतुष्टि जरूरी है कि कोई पर्ची है कि नहीं। बार बार हाथ डाल के जरूर देखना, कोई पर्ची नहीं है तो इसको आप कर देना जोर से प्रेस, तो तकिया आ जाएगी या फिर होल एक के ऊपर एक आ जाएगा। इसमें आप एड्रेस टैग लगा दोगे। सब प्लीज एक बार एड्रेस टैग लगा दीजिए दोनों में। ये एड्रेस टैग लगा दोगे इसमें और इसमें, ठीक है। हम अभी रिजल्ट मैच कर रहे हैं, वो प्रोसेस चल रही है, मगर बीच में आपको समझाने के लिए ऐसा बताया जा रहा है। हमारी मशीन ऑन है, आप ऑन मशीन में नहीं कुछ भी सीलिंग करोगे, मशीन को ऑफ करके सीलिंग होगी। मशीन कैसी रहनी चाहिए? ऑफ। मगर यहाँ छूने से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसे आप विशेष ध्यान रखें कि जब ऑफ हो जाए सीयू का रिजल्ट सेक्शन तभी सील करेंगे। हमने सीआरसी के कितने स्टेप कर लिए हैं? क्लोज कर लिया है, रिजल्ट देख लिया है, अब क्या करेंगे? क्लियर। तो फिर हमने क्लियर का बटन दबाया है, यहां से मैं क्लियर का बटन दबा रहा हूं। फिर आप देख लीजिए ओल्ड वोट डिलीटिंग, पूरे 14 सेकंड की वीप आ रही है। 14 सेकंड की वीप के साथ सारे के सारे वोट डिलीट कर दिए जाएंगे सीयू के द्वारा, ठीक है। फिर वही कैंडिडेट फिर सारे शो होंगे, किस कैंडिडेट को कितने वोट मिले हैं, ये सारे वो वहां शो करेगा। किस कैंडिडेट को कितने वोट, सारे के सारे शो करेगा। फिर वही प्रोसेस है, मैं आपको बता रहा था कि एक कैंडिडेट का रिजल्ट क्लियर या लोड करने के लिए वो 7 सेकंड तक उस पर डिस्प्ले करता है, 2 सेकंड का पोज लेता है, पूरी वही प्रोसेस है। इतना चल रहा है, कुछ और बातें इसके संबंध में बता देते हैं। ये वाला सेक्शन सील हो गया है। उसके बाद ये जो हमारे पास एबीसी सील है, ये वाली जो सील है, सबको सील वाला सील दिखा दीजिए प्लीज एक बार। ये जो हमारे पास एबी सील है, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, नो नीड टू बी कंफ्यूजन की। ये वाली जो हमारे पास सील है, इसमें जो हमारा ग्रीन वाला स्पॉट है वो ऊपर रहेगा, और ये जो रेड वाला स्पॉट है नीचे रहेगा, और ये जो जिसके ऊपर सीरियल नंबर लिखा है ये पीछे की साइड रहेगा।
जो सीयू का रिजल्ट सेक्शन है, सीयू के रिजल्ट सेक्शन के इनर डोर को सील करने के लिए इस संशोधित